फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ेंगे। हम इसमें खाली सीखेंगे 3 अकाउंट के बारे में बात होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, एंड थर्ड बैलेंस शीट के बारे में। ये दोनों तुम्हारा अकाउंट है, बाकी ये क्या है, स्टेटमेंट। आज पहला क्लास में, पहला पार्ट में, पहला सीरीज में हम क्या सीखेंगे, आज ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सब कुछ, ठीक है। तो ये इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको, इन दोनों को बोलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और कोई क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही बनाते हैं, ध्यान देना ये चीजें, क्या, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये हम बनाते हैं, ठीक है जी। फटाफट से लिखते जाओ। अभी हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट के साथ साथ मैं थ्योरी इतना डिस्कस नहीं करूंगा, हम पहले प्रैक्टिकल सीख लेंगे। जिस टाइम पे ये वन शॉट में रिवाइज कराऊंगा उस टाइम पे कुछ थ्योरीज का कराऊंगा, ठीक है जी। लिखो, ट्रेडिंग डाल दो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड। अकाउंट ही है ये, तो इसकी लेफ्ट साइड जो होगा वो डेबिट साइड है, और राइट साइड क्या है, वो क्रेडिट साइड है। डेबिट, और यहाँ पे लिखो क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डन। फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब यहाँ पे समझना, फॉर का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करो और नीचे लिख लो ओनली करेंट ईयर, ओनली करेंट ईयर। फॉर का मतलब क्या है, ओनली करेंट ईयर, यानी जो इसी सेल का डाटा होगा, इसी ईयर का, करेंट ईयर का डाटा होगा, वही हम यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2025 टू 2026, तो ये हमारा करंट ईयर हुआ 2025 टू 2026। इसके पीछे वाला यानी 24 टू 25 ये हो गया इसके लिए प्रीवियस ईयर, 26 टू 27 इसके लिए हो गया एडवांस वाला ईयर। अगर तुम यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 लिखोगे, यानी 25 से 26 तक लेके जितना भी डेटा है तुम यहाँ पे एंट्री करोगे, इसका मतलब है फॉर। इतना डिटेल्स में नहीं, बट फिर भी जानना जरूरी है, बाकी इसके अंदर क्या आएगा वो देखेंगे। हो गया सबका। फॉर का मतलब क्या लिखा, ओनली करेंट ईयर। ये पूरा हेडिंग डालते हैं, जब कभी भी अकाउंट बनाओगे विदाउट हेडिंग कोई अकाउंट बनी नहीं सकती, ठीक है जी। अब आ जाओ, इसके अंदर क्या क्या आता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस करी थी क्लोजिंग एंट्री के बारे में, याद होगा सबको। तो ये अकाउंट है, ये इसकी नेचर क्या होगा, कोई बताएगा क्या, ये अकाउंट का आउटकम क्या है, हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, जिस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं, उसका नेचर क्या हो सकता है, नॉमिनल। क्या होगा, 11th में हो, अभी तुमको कोई पूछता है कि किसी भी अकाउंट का नेचर पूछता है ना, तुम्हें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दिमाग में अटैक करना चाहिए। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कौन सी वाली, ट्रेडिशनल वाली। तो वहीं पे होता है नेचर, क्या नाम है इसका, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, आर्टिफिशियल, ये होता है ना वहीं पे क्लासिफिकेशन वाले। तो ध्यान रखना, तो ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है, तो इसलिए इसकी नेचर क्या होगा, नॉमिनल। क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, कॉपी में नोट कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट नेचर नॉमिनल, ट्रेडिंग अकाउंट नेचर नॉमिनल। हो गया सबका, ट्रेडिंग अकाउंट जो नेचर है उसका क्या होगा, नॉमिनल, ठीक है। हम आइटम को क्लिक करो, कौन से आइटम क्या क्या साइड में आते हैं, याद करना, आज के आज में याद करेंगे इसको, सबसे मैं सुनूंगी, ठीक है जी। लिख, टू, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बहुत टाइम पे लिखा होगा, नहीं तो लिखा होगा स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो ओपनिंग स्टॉक क्या क्या लिखा होगा, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। हो गया जी। उसके बाद लिखो टू परचेजेस, तो क्या लिखा, परचेज। परचेज का मतलब यहां पे याद रखना, ये होगा परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी इसको हम बोलते हैं परचेज नेट करके, या कभी कभार नेट परचेज भी लिखा हुआ आएगा। परचेज माइनस क्या लिखा, परचेज रिटर्न।
तो क्या लिखा हुआ आएगा, नेट परचेज। हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट में लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया सबका। इस साइड में बाय लिखो यहां पे सेल्स, क्या आएगा, बाय सेल्स। सेल्स कौन सी वाला, नेट वाला, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय सेल्स। हो गया। यहां पे फिर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंसिंग होगा, उसका क्वेश्चनर की फॉर्मेट क्या होगा, कौन सी क्वेश्चन के थ्रू वो तुम्हें पूछेगा, याद रखना। तुम्हें पूछेगा, इसकी जो क्वेश्चन की फॉर्मेट होगा वो इन फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन सी फॉर्मेट में पूछेगा, टीबी की फॉर्मेट में पूछेगा, ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट। तुम्हें फिर इसको करना। और एक चीज और याद रखो, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमेशा कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, फुट नोट। कहां मिलेगा, फुट, ठीक है, नीचे मिलेगा। अब याद रखना, इसकी क्लोजिंग स्टॉक के पीछे एक सिखाऊंगा एडजस्टमेंट, नोट में यहां पे लिखो। पहले इसको बैलेंस करो, टोटल करो। बैलेंस कैसे करते हैं, हर किसी अकाउंट की तरह, जो साइड बड़ा होगा पहले उसी को प्लस करेंगे, सेम को हम इस साइड में लेके आ जाएंगे और ये साइड में बैलेंस लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मान लो डेबिट साइड यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया तो बैलेंस कहां पे निकलेगा, इस साइड में निकलेगा, क्रेडिट साइड में। तो नाम क्या पड़ेगा यहाँ पे, बाय ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर, ध्यान दो, ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। सेम चीज है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, ऑल इनकम्स। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस। अगर हमारा इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट निकलता है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया इनकम से तो लॉस निकलेगा। यही वाली बात है। इसके नीचे छोटा सा नोट बनाओ, नोट। अगर क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्या बोला कि कहां पे दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर फुटनोट में मिलेगी। बट क्लोजिंग स्टॉक बहुत टाइम पे तुम्हें दो दो वैल्यू में मिले, एक होता है मार्केट वैल्यू और एक होगा बुक वैल्यू। तुम्हें किसको लेनी है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ याद रखना कौन सी वैल्यू को लेंगे ना, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लेस। मैं दोनों वैल्यू यहाँ पे देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एक बुक वैल्यू है तुम्हारे सामने 20,000, एक मार्केट वैल्यू यहाँ पे है इसका 19,000, 19,000 रुपए। तो तुम कौन सी वैल्यू को लोगे, इस वैल्यू को क्यों लेंगे उसके पीछे भी लॉजिक है, मैं समझाऊं। कौन सी वैल्यू को लोगे, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लेस। याद रखना हम कौन सी वैल्यू को लेंगे, विच एवर इज लेस। अब बताओ क्यों लेंगे। हमारे पास चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमेशा प्रिपेयर रहना ऑल पॉसिबल लॉसेस के लिए। तो हम अपने चीजों को बढ़ा के नहीं दिखा सकते, अगर हो सके तो कमा के दिखा लो कि हाँ कम है, कोई बात नहीं, कम को ही मान लो। तो यानी दो वैल्यू अगर दिया होगा, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू, तो कौन सा लेना, विच एवर इज लेस, छोटा वाला वैल्यू। लिख लो, लिख लिया आपने। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल वाला, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी डेट पे आता है, 31 मार्च वाले। डन। परचेज नेगेटिव वाला ही आएगा, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सारे बताओ परचेज रिटर्न के दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। हो गया जी, किसी भी नाम से दिया हो हमें माइनस कर, तो नेट परचेज आता है। और सबसे बड़ी चीज,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी 10-11 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग सी नोट में लिख, क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नोट में और स्टार मार्क लगाओ, लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नंबर 1, लिख those expenses directly relate with परचेज और प्रोडक्शन। किससे रिलेट होगा, परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज एंड प्रोडक्शन हो गया, जितना लिखा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में वही इंक्लूड करना, सबको मत करना, ठीक है जी। तो हमने कल बात करी थी, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। कौन सी, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, फिर क्या आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड एक्चुअली में क्या है बाबूजी, कैरेज ऑन परचेज, क्या है, कैरेज ऑन परचेज। फिर और क्या आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या सब डाल, लाइटिंग, पावर, फ्यूल, और क्या, हीटिंग, जितने भी फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट भी आएगा, फैक्ट्री रेंट भी आएगा, लाइटिंग, पावर, फ्यूल, हीटिंग और फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आती है। हो गया रे, हो गया। और बहुत सारे एक्सपेंस और भी लिखा था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। बट याद रखना कि एक्सपेंस नाम आती है ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, क्या आती है, ट्रेडिंग एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि ट्रेड पता नहीं तुम कुछ भी लिंक कर लेते हो ना कहीं पे कहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेड एक्सपेंस डाल दो, ट्रेड का मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, याद रखना यहाँ पे वो नहीं डाल। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखो, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। हो गया, हो गया जी। तो ये सब हमारा कौन से एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, हम कहां दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, डन। फिर लिखो एडजस्ट, और एक लिखो नोट में डालो, एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज, इसकी फॉर्मूला लिखो, इसकी फॉर्मूला लिखो एडजस्टेड परचेज का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में कौन सा आएगा, नेट वाली, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसकी फॉर्मूला है, एडजस्टेड परचेज की। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में कौन सा वाला आएगा, नेट वाली आएगी, नेट का मतलब क्या समझते हो, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, फिर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हो गया सबका। फिर लिखो सीओजीएस, सीओजीएस फॉर्मूला क्या है बाबू, सॉरी फुल फॉर्म क्या है सीओजीएस का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, लिख फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज भाई नेट वाली प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक। हो गया जी, ये तुम्हारा कौन सा एक्सपेंसेस रहा, ये सीओजीएस का सॉरी फॉर्मूला रहा। दोनों में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिफरेंस है, ठीक है। अब लिख जीपी,
ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स माइनस COGS। नेट सेल्स कैसे निकलता है तुम्हें पता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसको और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं RFO। क्या बोलते हैं इसको? RFO। RFO का फुल फॉर्म लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिख लिया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। सबको याद हो गया ये फॉर्मेट? अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आ जाओ। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्या? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन देखो सब। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन हो गया। फॉलोइंग यार, हाँ ठीक है। यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करनी है? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है लिखा है यहाँ पे, और डेट भी है। फ्रेट एंड पैकिंग सेल्स गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक देकर रखा है, एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। ठीक है, चलो बनाओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ अपनी। बन गई सबकी? लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर दिया होगा। फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इस साइड में लिखो पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पे लेफ्ट वाला डेबिट और राइट वाला क्या हो गया? क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट डेबिट राइट हो गया क्रेडिट। जैसे फॉर्मेट बनती है ऊपर पूरा हेडिंग डाल। क्वेश्चन देखो, ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 50,000। हो गया जी। फिर लिखो फ्रेट और फ्रेट एंड क्या लिखा है यहाँ पे? पैकिंग। लिख डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू लिखो यहाँ पे फ्रेट एंड पैकिंग। कितना रुपए था बाबूजी? 20,000। फिर लिखो सेल्स, कोई रिटर्न नहीं है तो बाय सेल्स लिखो 3,80,000। सीधा अमाउंट में बाय सेल्स 3,80,000। हो गया जी। फिर लिखो क्लोजिंग स्टॉक 60,000। परचेज, अच्छा परचेज 288, ठीक है। टू परचेज, रिटर्न नहीं है, सीधा डाल दो अमाउंट में 2,80,000 टू परचेज। फिर लिखो क्लोजिंग स्टॉक 60,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। हो गया। और एक आइटम गिवन है बट वो आएगा नहीं, पैकेजिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। सेल्स के नहीं आता, कौन सी एक्सपेंस आता है? ओनली परचेज एंड प्रोडक्शन की एक्सपेंसेस आती है यहाँ। ठीक है जी। चलो टोटल करो, जीपी निकालो। टोटल ये सेट ज्यादा है, 4,40,000, 4,40,000। टोटल कर दी, इस साइड में ले आओ, 4,40,000। हो गया टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। हो गया। तो यहाँ पे जीपी लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। कर लिया बैलेंस? सही है आंसर तुम्हारा। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब जाएगा तब देखेंगे, अब नहीं। अब हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट, है ना? फॉर्मेट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, सब हो जाएगा। हाँ जी बाबूजी। नेक्स्ट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ओपनिंग स्टॉक 33,000,
परचेज 29,000, सेल्स रिटर्न 50,000, सेल्स इतना देकर रखा है। परचेज रिटर्न भी यहाँ पे है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैरेज इनवर्ड है, डेप्रिसिएशन है। हो गया जी, बनाओ फटाफट सी फॉर्मेट। फटाफट सी फॉर्मेट बनाओ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डन। लिखो, यहाँ पे लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में था क्या, ओपनिंग स्टॉक 33,000, 33,000। 2 परचेज, परचेज अगर रिटर्न होगा तो इंद्र वाले कॉलम में लिखना, कैसे लिखना है, टू परचेज यहाँ पे देखो 29, परचेज रिटर्न है 2400 रुपए, कैसे लिखना है देखो, टू परचेज अंदर वाले कॉलम में 29,000 ऐसे लिखना, लेस यहाँ पे परचेज रिटर्न करना कितना 2400, हो गया, तो 26,600 ऐसे करके अमाउंट में डालना, हो गया जी। नेक्स्ट, और क्या यहाँ पे सेल्स रिटर्न है तो सेल्स यहाँ पे नीचे है 25,400, लिखो बाय सेल्स, बाय सेल्स अंदर वाले कॉलम में लिखो कितना 25,400, लेस सेल्स रिटर्न कितना रे 400 ही था क्या, चेक करो 500, सॉरी 500, 500 है, अमाउंट में डालो 24,900, हो गया सबका। नेक्स्ट, सेल्स हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 57,700 बाय क्लोजिंग स्टॉक 57,700, हो गया जी। और क्या है यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड आएगा 100 रुपए, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लिखो टू कैरेज इनवर्ड कितना 100 रुपए, क्लोज टोटल कर दो, टोटल ये आ रहा सबका, ये आ रहा सबका टोटल, टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, आंसर चेक कर लिया, चेक कर, वेरी गुड, 22,900 टू जीपी, जिसने नहीं किया कर लो, हो गया आज के लिए इतना।